फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश डेवलपमेंट टॉकीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आइए अब से स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग और जावा में प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रोग्राम हम बनाएंगे हेलो वर्ल्ड का और देखेंगे कि वो किस तरह से रन और कंपाइल किया जाता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग करते हैं और उसके बाद उसको फिर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। जावा हम इसमें समझेंगे कि प्रोग्राम पहला प्रोग्राम जावा में किस तरह से बनाते हैं, उसे किस तरह से रन करते हैं, कंपाइल करते हैं और भी चीजें। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी प्रोग्राम को बनाने का जावा में। तो जिसमें पैकेज, फिर पैकेज का नेम, पैकेज कीवर्ड है और उस कीवर्ड के सामने जो लिखा हुआ है वो पैकेज का नेम होगा। ठीक है, तो पैकेज क्या होता है कि आपके प्रोग्राम में, आपके प्रोजेक्ट में एक डायरेक्टरी की तरह काम करता है, एक फोल्डर की तरह काम करता है जिसमें क्लासेस या इंटरफेसेस सेव किए जाते हैं, रखे जाते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि पैकेज जो होता है वो ग्रुप ऑफ क्लासेस होता है या ग्रुप ऑफ इंटरफेसेस होता है। ठीक है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जावा डॉट यूटिल क्या है? ये एक पैकेज का नेम है। ठीक है, जो जिसके अंदर क्लासेस और इंटरफेसेस हैं। ठीक है, और इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करके इसे हम अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी उसे अपने प्रोग्राम में यूज करने के यूजेबल बना रहे हैं कि वो यूज हो सके हमारे प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है क्लास नेम। तो क्लास नेम को डिक्लेयर करेंगे क्लास कीवर्ड के साथ। ठीक है, और ये क्लास नेम जो है, क्लास जो है ये मेन मेथड रखेगी। ठीक है, और इस मेन मेथड में हम स्टेटमेंट्स रखेंगे, कुछ मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। और बेसिकली कहें तो ये जो मेन मेथड है ये प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है, यानी यहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है किसी भी प्रोग्राम का। ठीक है, तो आप जो है इसे एंट्री पॉइंट समझिए। और जो इसमें स्टेट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, जो स्क्रीन में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। ठीक है, उसके बाद हम चाहें तो कुछ एडिशनल मेथड भी क्लास के बाहर डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम इस पे वर्क करेंगे और ये चीजें क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना हुआ है जिसमें पैकेज का नेम माई पैकेज है। ठीक है, या माई पैकेज का मतलब है कि वो आपके प्रोजेक्ट जहाँ भी आप इस फाइल को सेव कर रहे हो वो माई पैकेज के अंदर सेव होना चाहिए। ठीक है, उस डायरेक्टरी के अंदर सेव होना चाहिए। ओके, तो पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड नाम की क्लास बन रही है जिसके अंदर एक मेन मेथड है। ठीक है, और ये एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट, स्ट्रिंग एरे आर्ग्यूमेंट ले रहा है। ठीक है, जिसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड, ये हेलो वर्ल्ड स्टेटमेंट, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट स्क्रीन में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि कैसे ये प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट और कंपाइल होते हैं और एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, तो जो बेसिक डायरेक्टरी है वो इस तरह की होनी चाहिए। अभी जो हम प्रोग्राम प्रोग्राम का स्ट्रक्चर यूज करेंगे वो सी में जावा प्रोजेक्ट्स नाम की एक डायरेक्टरी होगी, फिर उसके अंदर माई पैकेज नेम की डायरेक्टरी होगी और उसके अंदर हम अपना हेलो वर्ल्ड डॉट जावा प्रोग्राम सेव करेंगे। ठीक है, देखिए किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करना होता है, देन उसके बाद वो रन होता है। ठीक है, कंपाइल करने से मीनिंग है कि जावा जो है वो हमारे द्वारा हम जो प्रोग्राम लिखते हैं कंप्यूटर से डायरेक्टली नहीं समझ पाता। ठीक है, तो जब कंपाइलर बीच में आता है और वो उसे ट्रांसलेट कर देता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, ठीक है, तब उसे कंप्यूटर समझ पाता है। तो बस बेसिकली यहाँ पे यही होता है, कंपाइलर क्या काम करता है कि हमारे प्रोग्राम को वो कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में चेंज कर देता है। ठीक है, और उसके बाद हम उसे रन कराते हैं तो वो प्रोग्राम के कंप्यूटर के अंडरस्टैंडिंग में होता है, तो वो उसे एग्जीक्यूट करके आउटपुट देता है। ठीक है, तो रनिंग द प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद उसे रन करते हैं। ठीक है, तो रन करने के लिए हम जावा कीवर्ड का यूज करेंगे और साथ में क्लास का फुली क्वालिफाइड नाम यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे जावा कीवर्ड है और माई पैकेज डॉट हेलो वर्ड क्लास का नेम है और माई पैकेज उसका स्ट्रक्चर पाथ है, तो हम फुली क्वालिफाइड नेम लेंगे। ठीक है, रनिंग एंड कंपाइल यूजिंग बैच फाइल, हम बैच फाइल का भी यूज करके प्रोग्राम को रन या कंपाइल कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि किस तरह से प्रोग्राम्स रन होंगे, और ये नोटपैड की हेल्प से भी देखते हैं। उसके बाद हम कुछ आईडी और
जैसे कि इक्लिप्स है और इंटेलिजेंस आइडिया है, इनका यूज करके हम प्रोग्राम डेवलप करेंगे। ठीक है, तो अभी बेसिक प्रोग्राम जो है नोटपैड की हेल्प से बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे प्रोग्राम्स बनाए जाए। ठीक है, तो आइए हम प्रोग्राम नोटपैड की हेल्प से बनाते हैं। यहाँ पे हम फाइल स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं कि फाइल का जो प्रोग्राम हम बनाएंगे वो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, यानी डायरेक्टरीज क्या रहेंगी। तो सी ड्राइव में देखिए एक ये जावा प्रोजेक्ट्स पैकेज, एक डायरेक्टरी बनी है और उसके अंदर माई पैकेज बना हुआ है। ठीक है, इस माई पैकेज के अंदर ही हम अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम नोट पैड ओपन करते हैं और यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट होना चाहिए वो पैकेज का होना चाहिए। ठीक है, पैकेज, देन पैकेज नेम। ठीक है, और उसके बाद क्लास का नेम रहेगा क्लास। क्लास में हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड दे दिया, हेलो। क्लास का पहला जो कैरेक्टर होगा क्लास नेम का वो कैपिटल होना चाहिए, ये आप याद रख ध्यान रखिएगा। ठीक है, देन इस पे हम मेन मेथड इसके अंदर डिक्लेयर होती है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ये स्ट्रिंग args, ये बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का। अभी आप सिर्फ आप बिगनर हैं इसलिए आप इसको इसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझिए, आगे चीजें जैसे जैसे और बढ़ेंगी आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, अभी अगर कोई चीज समझ ना आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये टफ है, टफ नहीं है। जैसे जैसे आप करते जाओगे आगे चीजें अच्छी होती जाएंगी और आपको अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेन मेथड के अंदर हम मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम एक सिंपल सा स्टेटमेंट हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये उसके लिए हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ये, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और टाइप कर देते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब हम इसे सेव करेंगे और जो प्रोग्राम सेव होना चाहिए वो किस नाम से होना चाहिए, हेलो वर्ल्ड के नाम से होना चाहिए। जो क्लास का नेम होगा वही उसी नेम से हमें अपनी फाइल को सेव करने हैं, और एक्सटेंशन नेम डॉट जावा रहेगा। ठीक है, तो और जो क्लास मेन मेथड रखती है बेसिकली हम उस क्लास के नेम से अपने प्रोग्राम की फाइल को सेव करेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे चल के मल्टीपल क्लासेस डिक्लेयर होंगी तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि हम किस क्लास का नाम नेम दें सेव कर प्रोग्राम को सेव करने के लिए। तो जो मेथड मेन मेथड रखेगी, सॉरी, जो क्लास मेन मेथड रखेगी हम उस क्लास का नेम के लिए भी यूज करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस किया, और सेव कहाँ करना है, मैंने कहा माई पैकेज के अंदर सेव करना है। ठीक है, तो ये हेलो वर्ल्ड और एक्सटेंशन नेम लिखेंगे डॉट जावा। ठीक है, यहाँ हमने इसे सेव कर दिया। अब देखिए इसको हमें इसे अब कंपाइल करना है और रन करना है, तो उसके लिए हम cmd ओपन करेंगे। ये हमने cmd ओपन किया और हमें उसी लोकेशन पे जाना है जहाँ प्रोग्राम्स की जो पेरेंट डायरेक्टरी। ठीक है, तो cd जावा प्रोजेक्ट्स, हम यहाँ पे आ गए। अब हम यहाँ पे इसे कंपाइल करेंगे। जावा सी जो है वो कंपाइल के लिए यूज किया जाता है, जावा सी देन माई पी माई पैकेज स्लैश हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, ये है, ये फाइल हमने दी थी, वहां पे नेम दिया था इसको, ये हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। ठीक है, और इसे हमने कंपाइल किया, ओके, सक्सेसफुली कंपाइल्ड। अब हम इसे रन कराएंगे तो जावा रन करने के लिए सिर्फ जावा यूज करते हैं, और उसके बाद फुली क्लास का फुली क्वालिफाइड नेम यूज करेंगे विद डॉट माई पी ए सी के ए जी ई डॉट, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, देन हम इसे रन कराते हैं, तो ये रन हो गया हमारा प्रोग्राम और इसने प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हम कुछ इसमें चेंजेस करके भी देख लेते हैं और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है,
ओके, हमने इसे सेव कर दिया और यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम टू अवर फर्स्ट, वेलकम टू माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम। ठीक है, इसे सेव कर दीजिए, फिर से आप इसे रन करा लीजिए, कंपाइल करिए। कंपाइल करने के लिए मैंने बताया जावा सी का यूज करते हैं, प्लस क्लास, और इसका क्लास का फुली क्वालिफाइड नेम यूज करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से फिर से रिकम्पाइल करा दिया और इसको अब हम दोबारा से रन करा देते हैं। जैसे ही हमने रन कराया देखिए, तो ये पहला स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हुआ तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, यानी जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो इसने प्रिंट किया वेलकम टू माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम। तो इस तरह से हम ये जावा को रन और कंपाइल और रन करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि हम चाहें तो एक बैच फाइल भी इसका बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल एन का यूज करके एक नया नोटपैड आप कर लीजिए और यहाँ से एक ई सी एच ओ इको ऑफ ये लिखिए, और यहाँ पे सी डी सी सी डी सी ड्राइव स्लैश क्या है वो, जावा प्रोजेक्ट्स, जावा प्रोजेक्ट्स। ठीक है, और फिर यहीं से देख लेते हैं कि देन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, ये इसके लिए रन कंपाइल करने के लिए होगा, उसके बाद हम रन करने के लिए ये स्टेटमेंट यूज करेंगे। अब हम इनका एक बैच फाइल बना रहे हैं। ठीक है, आप चाहो तो बैच फाइल बना लो, एक ही बार में वो एग्जीक्यूट भी कर देगा, कंपाइल भी करेगा और एग्जीक्यूट भी कर देगा। ठीक है, और ये इसके बाद पी पी ए, स्पेलिंग है शायद इसकी, इसको हम एक नाम दे देंगे अपने, इसमें आप कर लो सेव इसे, रन डॉट बी ए टी फाइल एक्सटेंशन के नाम के साथ इसे सेव करेंगे। ठीक है, हमने कर दिया, ये बैच फाइल है। ओके, अब इसे रन कराने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस फाइल का नेम टाइप करेंगे रन डॉट बी ए टी, इसे पुट करेंगे और ये देखिए अब ये क्या किया कि इस प्रोग्राम में जैसे ही रन डॉट बी ए टी एग्जीक्यूट हुआ तो इसने उसे कंपाइल करके और रन करा दिया। देखिए रन कराने पे ये सेम आउटपुट आ रहा है ना, जो यहाँ पे आउटपुट आ रहा था, और ये वही आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो ये इको ऑफ है, ये बता रहा है कि जो हमारा फोकस जो है प्रोग्राम के आउटपुट पर हो, ना कि उसके प्रोसेस पे। आप अगर इसे चाहो तो हटा भी सकते हो, अगर हटा के इसे आप देखो तो भी ये वर्क करेगा, बट उस टाइम पे ये क्या करेगा कि उस टाइम पे ये पूरा प्रोसेस भी दिखाएगा। देखिए कि ये जो है यहाँ पे पहले प्रोग्राम इस गया इस डायरेक्टरी पे, फिर इसने ये रन कंपाइल किया प्रोजेक्ट को, प्रोग्राम को, और उसके बाद उसे यहाँ पे ये रन कराया और उसके बाद ये आउटपुट आया। बट अगर आप इसे इको ऑफ के साथ यूज करते हो तो ये सिंपल सिर्फ आउटपुट देता है। देखिए, ये देखिए सिर्फ 3 लाइन ही प्रिंट किया, 2 लाइन इसने प्रिंट किया और केवल ये आउटपुट की लाइन से। ठीक है, तो आप, मुझे आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, और इन केस उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, मैं आंसर देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इक्लिप्स आईडी का यूज करके प्रोग्राम्स बनाना सीखेंगे, और साथ ही अगले टॉपिक पे आएंगे। थैंक यू।